हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी तक मैंने बहुत सारे ब्लाउज के कटिंग बताया है। इसमें मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि मैम मेरा बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से छोटा होता है। ठीक है, मैंने जितने भी ब्लाउज के कटिंग बताया है उसमें मतलब बहुत लोगों का यही क्वेश्चन था कि मेरा बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से छोटा होता है, तो वो कहीं स्टिच करने के बाद पीछे हमारा बैक छोटा तो नहीं होगा। तो वही चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। ये आप लोगों को दिख रहा है, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, ये हमारा बैक का पार्ट है। मैंने इक्वल ही लाइन में देखिए इस तरह से ड्रॉ किया है। ठीक है, क्योंकि हमारा लेंथ बराबर होता है तो हम उसी के हिसाब से लेंथ लेते हैं। ठीक है, तो मान लो ये हमारा फ्रंट का है, ये हमारा बैक का है, तो मैंने दोनों को सेम ही इसी तरह से ड्रॉ किया हुआ है। तो बहुत से लोगों का यही क्वेश्चन था कि बैक हमारा छोटा होता है फ्रंट के अकॉर्डिंग, तो बैक का कहीं हमारा छोटा तो नहीं होगा ब्लाउज स्टिचिंग के बाद। ठीक है, तो आज मैं वो चीज़ आप लोगों को क्लियर करती हूँ। देखिए पहली बात, अगर आपका बैक पार्ट छोटा नहीं होगा और फ्रंट पार्ट के बराबर ही रहेगा तो आपका जो शोल्डर है वो सामने की तरफ आएगा। ये रेगुलर प्रॉब्लम होता है बहुत से लोगों का। ठीक है, तो वो क्यों आता है? क्योंकि आपका जो बैक पार्ट है वो फ्रंट पार्ट के बराबर होता है। ठीक है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट जब दोनों बराबर होगा तो आपका जो शोल्डर होगा वो फ्रंट के तरफ आएगा। ठीक है, उसका जो स्टिचिंग होता है, जो सिलाई होता है वो सामने की तरफ आएगा शोल्डर जॉइंट का। ठीक है, ये प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए आपको बैक पार्ट को छोटा और फ्रंट पार्ट को बड़ा रखना होगा। ठीक है, तो मैं जितने भी ब्लाउज की कटिंग बताई हूँ उसमें आप मेरा बैक पार्ट छोटा है, फ्रंट पार्ट बड़ा है। तो देखिए क्यों होता है ये, यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, देखिए इस तरह से मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये हमारा बैक है, ये हमारा फ्रंट है। ठीक है, इस तरह से आपको दिख रहा है ना, मैंने ये ड्राइंग किया है इस तरह से। तो ये हमारा बैक है, ये हमारा फ्रंट है। तो बैक देखिए हमारा कैसे होता है, पीछे के साइड इस तरह से स्ट्रेट होता है। ठीक है, सीधा होता है। लेकिन हमारा फ्रंट क्या होता है, इस तरह से शेप बना होता है। तभी तो हम यहाँ पे डार्ट देते हैं ना। क्यों देते हैं हम डार्ट? ताकि ये वाला जो शेप है उसको हमारा डार्ट कवर कर सके। ठीक है, अगर हम डार्ट नहीं देंगे तो यहाँ पे हमारा ब्लाउज पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए बैक में हम कोई भी डार्ट नहीं देते हैं और फ्रंट में हम डार्ट देते हैं ताकि इस शेप में बैठ सके। तो फ्रंट का हमारा इस तरह से स्ट्रेट होता है और बैक में हमारा इस तरह से शेप होता है। तो अगर दोनों बराबर होगा, देखिए दोनों पार्ट बराबर होगा, तो यहाँ हम शोल्डर जॉइन करेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये पीछे का पार्ट, फ्रंट हमारा हैवी होगा तो पीछे का जो ब्लाउज का फैब्रिक रहेगा उसको वो सामने की तरफ इस तरह से खींचेगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा शोल्डर क्या होगा, सामने की तरफ आएगा, तो ये प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट छोटा ही होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे देखिए मेज़र करके बता रही हूँ। नॉर्मली देखिए यहाँ पे हम मेज़रमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा, थ्री में एक लाइन, मतलब एक लाइन से भी कम, थ्री में एक लाइन कम आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको मेज़र करेंगे। ठीक है, इस तरह से मेज़र करेंगे। देखिए जो हमारा लाइन है ना उसको हम मेज़र करते जाएंगे राउंड कर करके। तो देखिए कितना कितना आ रहा है हमारा, 3.75 में थोड़ा सा कम आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा कितना लाइन एक्स्ट्रा हो रहा है, 0.75 का। ठीक है, 0.75 हमारा यहाँ पे बड़ा हो रहा है। तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग करते हैं। अगर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों बराबर होगा ना तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट जो फैब्रिक है वो उठेगा। अगर बैक पार्ट छोटा और फ्रंट पार्ट बड़ा होगा तो यहाँ पे जब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे ना वो शोल्डर बराबर ही बैठेगा और बैक पार्ट का फैब्रिक बैक पार्ट तक ही रहेगा और फ्रंट पार्ट का फ्रंट में। ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से कवर हो जाएगा। इसीलिए हमारा फ्रंट पार्ट बड़ा होता है और बैक पार्ट छोटा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ भी मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है। तो जो हमारा नेक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा शोल्डर का नेक लाइन है वहाँ से इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 4.25 आ रहा है। ठीक है, मैंने सेम लाइन में ही ड्रॉ किया है दोनों को। ठीक है, सेम लाइन में ड्रॉ किया हुआ है, फिर भी देखिए यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 4.25। और यहाँ पे हम देखिए मेज़र करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है,
3.75 में थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। 3.75 में थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा 3 या 4 लाइन का फ़र्क आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट क्या है, छोटा है। और सबसे बड़ी बात, हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए जब भी हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं तो हम इसका लेंथ कहाँ से लेते हैं, जो हम स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं ना, वहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम लेंथ की मार्किंग करते हैं। लेकिन जब हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वाला जो हम शोल्डर डाउन जाते हैं ना, वहाँ से हम इसका सेंटर लेते हैं। सेंटर लेने के बाद जो भी सेंटर आता है उस पर हम इस तरह से मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद ही हम यहाँ से लेंथ लेते हैं, ठीक है। इस तरह से लेंथ लेते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ डिफरेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से लेंथ ले रहे हैं, और यहाँ पे हम जहाँ पे फ्रंट में शोल्डर जहाँ से डाउन करते हैं उसका सेंटर निकाल के लेंथ लेते हैं। तब यहाँ पे हमारा क्या आता है, फ्रंट पार्ट बड़ा होता है और बैक पार्ट हमारा छोटा होता है, ठीक है। इस तरह से हमारा बैक पार्ट छोटा हुआ और फ्रंट पार्ट बड़ा हो गया। तो देखिए इस शेप के हिसाब से ही हमको क्या करना होता है, फैब्रिक की कटिंग करनी होती है। अगर हमारा दोनों स्ट्रेट होता तो हमारा दोनों पार्ट बराबर होता, अगर दोनों शेप में होता तो दोनों पार्ट हमारा बराबर होता शेप के हिसाब से। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी मेजर करते हैं, हम मेज़रमेंट लेते हैं तो हम फ्रंट पार्ट से मेज़रमेंट लेते हैं, बैक पार्ट से हम मेज़रमेंट नहीं लेते हैं, ठीक है। फ्रंट पार्ट से हम इसलिए लेते हैं ताकि हम बैक पार्ट को कवर कर सके। अगर हम बैक से ले रहे हैं तो यहाँ पे हमको फ्रंट में 2 इंच, मतलब 2 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना होगा, ठीक है। इसीलिए हमको फ्रंट से ही मेज़रमेंट लेना होता है। तो देखिए जो भी आप ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं उसमें आपका बैक पार्ट छोटा ही रहेगा और फ्रंट पार्ट आपका बड़ा ही रहेगा, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। आप जब भी मेरे वीडियो देखकर कटिंग करते हैं तो आपका बैक पार्ट छोटा ही रहेगा और फ्रंट पार्ट बड़ा ही रहेगा, ठीक है। आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी कि आपका जो शोल्डर है वो फ्रंट की तरफ आ रहा है या आपका जो बैक का पार्ट है वो ऊपर उठ रहा है, ठीक है। इस तरह से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका एकदम प्रॉपर तरीके से बैठेगा ब्लाउज बॉडी पर। तो ये चीज़ आज मैंने आपको क्लियर किया। बहुत से लोगों का क्वेश्चन था तो आज मैंने ये चीज़ क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो आप इसी के हिसाब से, जैसे मैं वीडियो में कटिंग बताती हूँ, आप उसके हिसाब से कटिंग करिएगा। चल ठीक है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल में पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, बेल आइकन दबा के, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप वो वीडियो देख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।